हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल। देखिए स्टूडेंट्स, कल हम लोग बात कर रहे थे जो अपना बीएससी पार्ट थर्ड का अपना थर्ड पेपर स्टार्ट कर चुके थे फिजिकल केमिस्ट्री वाला, जिसमें हम लोग थर्ड यूनिट भी स्टार्ट कर चुके थे जिसका नाम था स्पेक्ट्रोस्कोपी। और उसका जो फर्स्ट लेक्चर था अपना, इसका मतलब है जो हमारी लास्ट क्लास थी, उसमें हम लोग बात कर चुके थे कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है, स्पेक्ट्रोस्कोपी में स्पेक्ट्रम क्या होता है, विद्युत चुंबकीय विकिरण क्या होती है और किस किस तरीके से हम लोग अज्ञात जो हमारा कंपाउंड होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, इसके बारे में बात कर चुके थे। इसका मतलब ये था कि स्पेक्ट्रोस्कोपी का जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम बात करने वाले हैं कि स्पेक्ट्रम जो होते हैं उनके टाइप कितने होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया जाता है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि जो स्टूडेंट्स आज हमारे इस वीडियो में नए हैं, जिन्होंने मतलब कि हमारा जो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो नहीं देखा था, आज वो डायरेक्ट यही वीडियो देख रहे, तो मैं चाहूंगा कि एक बार वो वीडियो जरूर देख ले, जिससे आपको समझ में आ सके कि स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होती है और क्यों हमारा पढ़ने का जो मतलब उसका वो क्यों है, कि मतलब पढ़ने की आवश्यकता क्यों है और मुझे पढ़ाने की आवश्यकता आपके लिए क्यों पड़ रही है, उसके बारे में थोड़ी आपको जानकारी मिल जाएगी। तो देखिए, बात करते हैं स्पेक्ट्रम के क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखिए, मैंने आपको कल भी बताया था कि स्पेक्ट्रम क्या होता है और आज से फिर आपको बता देता हूँ कि स्पेक्ट्रम वास्तव में है क्या। देखो, जब हम क्या करते हैं, कोई श्वेत प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको उसके रंगों में बदलते हैं। इसका मतलब क्या है, जब श्वेत प्रकाश को वर्ण विक्षेपण किया जाता है, क्या किया जाता है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण किया जाता है, तो वो क्या करता है, अपने अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाता है और जो रंगों की जो व्यवस्था में नजर आती है, जो उनका अनुक्रम जो नजर आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। और जो अपना एक प्रकार से क्या है, किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना, उसकी स्टडी करना, वो सभी जो होता है, जो साइंस की जिस ब्रांच में होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात सबको समझ में आ गई थी। और आज हम बात करने वाले हैं जो स्पेक्ट्रम है उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। बहुत अच्छा एकदम से इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, जो इसका स्पेक्ट्रम का जो क्लासिफिकेशन है बहुत इजी है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखो, स्पेक्ट्रम सबको पता है स्पेक्ट्रम क्या होता है। जिसको अभी भी नहीं पता स्पेक्ट्रम क्या होता है तो वो लास्ट वाला वीडियो जाके देख लीजिए क्या होता है स्पेक्ट्रम, तभी समझ में आएगा आपको। ठीक है, कहानी तभी समझ में आएगी। देखो, स्टार्टिंग का नहीं पता होगा, इसमें जो रोल निभाएंगे उनका ही नहीं पता होगा, तो कहानी कहां से समझ में आएगी। ठीक है, तो स्पेक्ट्रम वाला जो पहला इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था वो जरूर देख लीजिए आप लोग। चलो बात करते हैं स्पेक्ट्रम। देखो, क्या होता है कि जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड होता है, ठीक है, जैसे कोई कंपाउंड होता है, इस पे हम लोग क्या करते हैं, विद्युत चुंबकीय विकिरण डालते हैं, तो वो क्या करेगा, वो या तो फिर इस विद्युत चुंबकीय विकिरण को अवशोषित कर लेगा या फिर क्या कर देगा, उसको उत्सर्जित कर लेगा। ठीक है, दो ही काम हो सकते हैं, या तो फिर क्या हो, वो जो इसको दे उसको अवशोषित कर सकता है, या फिर इसके अंदर कोई हमारे पास क्या हो, ऊर्जा हो और उससे क्या करता हो, विकिरण क्या करता हो, निकालता हो अपने में से। मतलब दो ही कंडीशन हो रही, या तो फिर वो अवशोषित करे या फिर वो क्या करे, उत्सर्जित करे। और इन्हीं के आधार पर हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में, कि जब अपना जो कंपाउंड है वो जब क्या करेगा, किसी भी विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या करेगा, अवशोषित करेगा, तो वो क्या कहलाएगा, अपना अवशोषण स्पेक्ट्रम कहलाएगा। इसी प्रकार वो क्या करेगा, अगर अपनी जो विकिरण है वो बाहर निकाल रहा है, अपने अंदर से उत्सर्जित कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको कहेंगे हम उत्सर्जित स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो देखिए, तो मोस्ट तरीके से हम लोग इसको एकदम से डिवाइडेशन करके एकदम से अच्छे तरीके से पढ़ेंगे इसको। देखो, सबसे पहले स्पेक्ट्रम में सबसे पहले अपना है, या तो फिर वो क्या करे, अपनी जो एनर्जी उसको बाहर निकालता जाए, इमिशन करता जाए, उसका उत्सर्जन करता जाए। इसके आधार पर क्या है, जो स्पेक्ट्रम होगा वो कौन सा कहलाता है, अपना इमिशन स्पेक्ट्रम। क्या होगा, इमिशन स्पेक्ट्रम। हिंदी में बात करें तो उसको क्या बोल दिया जाएगा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। और इंग्लिश में नोट्स बनाइए सभी लोग, ताकि आपको जैसे देखो, जब तक आप लोग साइंस पढ़ते, जब अपनी केमिस्ट्री पढ़ते जाओगे, उसमें आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़नी पड़ेगी आपको। चाहे आप एमएससी लेवल तक जाओ, चाहे कहीं भी जाओ, आपको स्पेक्ट्रोस्कोपी तो पढ़ते ही जाना होगा। इसका मतलब क्या है, आप लोग क्या करते जाएंगे, स्पेक्ट्रोस्कोपी को बहुत अच्छे ध्यान से पढ़ेंगे। आप देखो, सेकेंड ईयर से आपके स्टार्ट हो रही है, सेकेंड ईयर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें स्टार्ट हुई थी, और आपके जो एमएससी लेवल तक है वहां तक भी आपको ये स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते जाना है। इसका मतलब क्या है, यही से अगर हमारा बेस एकदम से मजबूत होगा तो लास्ट तक हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो चलिए बात करते हैं, इमिशन स्पेक्ट्रा हो गया, और दूसरा जो पार्ट होता है इसका, वो होता है इसका कौन सा, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। देखिए, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या है, इसको अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो वो कौन सा होता है, अपना अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या होता है,
अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, अब इनको भी दो अलग अलग भागों में बांटा गया है, दोनों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से हैं देखो, पहले मैं आपको बता देता हूं कि इनके हम लोग इनको पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, फिर एक एक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार डिवाइड कर लेते हैं, जिससे आप अपनी जो नोटबुक होगी इसमें इसका डायग्राम बना लेना आप लोग। जैसा मैं आपको बताता हूँ, जैसे मैं आपको जो चार्ट बना के दिखाई दे रहा हूँ यहाँ पे, वैसा का वैसा आपको क्या करना है, अपनी नोटबुक में उतार लेना है, जिससे आपको समझ में आ सके कि वास्तव में जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरीके से उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। देखो उसमें क्या है, अपना उत्सर्जित स्पेक्ट्रम वो दो टाइप से, कितने टाइप से है, दो टाइप से। ठीक है, एक तो होता है सतत, ठीक है, सतत स्पेक्ट्रम। अगर इंग्लिश में बात करें तो वो कौन सा होता है, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ठीक है, सेकंड जो होता है अपना, वो होता है अपना असतत स्पेक्ट्रम। कौन सा होता है, असतत स्पेक्ट्रम। अगर इंग्लिश में बात करें तो इसको बोल देंगे हम डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ओके, सेम टाइप से, जिसे इसके दो पार्ट है इसके भी वैसे पार्ट होंगे, सतत और असतत। इसका इंग्लिश में लिख दो डायरेक्ट, एक तो होगा अपना कंटिन्यूअस और सेकंड अपना कौन सा होगा, डिसकंटिन्यूअस। ओके, ये वाले दो पार्ट हो गए इसके। पहला स्पेक्ट्रम इमिशन स्पेक्ट्रम, सेकंड कौन सा है, एब्जॉर्प्शन। इमिशन है दो पार्टों में, अपना कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। एब्जॉर्प्शन है दो पार्टों में, कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। ठीक है, अब बात करेंगे अपना जो सतत स्पेक्ट्रम है वो ओनली एक टाइप का होता है, लेकिन जो असतत स्पेक्ट्रम है वो भी आगे दो पार्टों में डिवाइड होता है। ये वाला है, ये भी दो पार्टों में डिवाइड होता है। देखो पहला जो है वो कौन सा अपना, पहला है रेखित या फिर इसको कहा जाता है परमाणविक, रेखित या परमाणविक। क्या बोला जाता है, रेखित या फिर क्या कहा जाता है, परमाणविक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर इंग्लिश के बारे में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। क्या, लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सेकंड के बारे में बात करें, जो अपना असतत स्पेक्ट्रम होता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, वो दो पार्टों में, एक तो रेखित या फिर अपरमाणु में, और जो दूसरा होता है वो होता है बैंड या फिर इसको और क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अपना ये परमाणुक आणविक, आणविक स्पेक्ट्रम। अगर इंग्लिश में बात करें तो ये क्या हो जाएगा, बैंड और या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। ठीक है, और इसी टाइप से जो अपना ये क्या होगा, ये जो अपना डिसकंटिन्यूअस वाला है वो भी सेम रहेगा। कौन कौन सा, पहला तो अपना होगा लाइन स्पेक्ट्रम या फिर सेम एटॉमिक बोल सकते हो इसको। ओके, और सेकंड जो अपना होगा वो कौन सा होगा, वो अपना वापस वही होगा, बैंड या फिर इसको क्या बोल सकते हो, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। तो इसको एक बार आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी नोटबुक में सबसे पहले पेज पे बना लीजिए। इसमें आप लोग ऊपर क्या लिखेंगे, जो हेडिंग डालेंगे वो क्या होगी अपनी, वो होगी स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का वर्गीकरण। उसमें लिख लीजिए इमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। सेकंड इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दीजिए दो में, एक तो अपना कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस, सेम इसी टाइप से कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस। आगे जो अपना डिसकंटिन्यूअस है उसको दो पार्टों में डिवाइड कर देंगे आप लोग, लाइन या फिर एटॉमिक हो जाएगा, सेकंड जो है अपना वो हो जाएगा बैंड या फिर मॉलिक्यूलर हो जाएगा। इसी प्रकार से लाइन एटॉमिक या फिर इसको क्या, सेकंड जो है वो क्या हो जाएगा, बैंड और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसको एक बार अपने स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि एक को कि उत्सर्जित स्पेक्ट्रम क्या होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, असतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, रेखित या फिर परमाणविक स्पेक्ट्रम क्या होता है, बैंड या फिर आणविक स्पेक्ट्रम क्या होता है, उनके बारे में जानकारी करेंगे। तो उतार लिया सभी लोगों ने। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं अपने अपना जो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम उसके बारे में। तो हेडिंग डाल लीजिए सभी लोग, इमिशन स्पेक्ट्रम या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम लोग, इसको बोल सकते हैं हम लोग कौन सा, इमिशन को क्या बोलते हैं, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम। देखिए क्या होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम देखिए, या तो फिर हमारे पास क्या हो, कोई हमारे पास ताप दीप्त कोई हमारे पास पदार्थ हो,
ताप दीप्त का मतलब समझ रहे हैं कि कोई ऐसा पदार्थ हो जिसको इतनी एनर्जी दे कि वो एकदम से क्या हो जाए, एकदम से गर्म हो जाए, लाल एकदम से गर्म हो जाए, इस तरीके का कोई पदार्थ हो। या फिर क्या हो कि हमारे कोई गैस हो, उसमें से हम लोग क्या करते हो, विद्युत धारा प्रवाहित करते हो और उसमें क्या करते जाए हम लोग, विद्युत धारा से उसमें क्या, जो विद्युत धारा की स्पार्किंग होती है ना, वो करवाएं अगर किसी गैस में, तो उस टाइम होता क्या है कि जो अपना ताप दीप्त पदार्थ है या फिर जो गैस है वो क्या करेगी, अपने अंदर से विकिरण उत्सर्जित करेगी, अपने अंदर से क्या करेगी, विकिरण उत्सर्जित करेगी। और उन्हीं विकिरण को हम क्या करते हैं, जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है, मतलब कि जो इस कि किसी भी विकिरण का क्या करते हैं, वो स्पेक्ट्रम बनाते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप बोलते हैं जिसको, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है वो उत्सर्जित जो विकिरण होती है उनसे क्या करता है, स्पेक्ट्रम का निर्माण करता है। और जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है उसको क्या बोलते हैं, मतलब उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखो क्या होता है, जैसे हमारे पास क्या है, ये मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, कोई भी मॉलिक्यूल है। दूसरा मार्कर दीजिए मुझे, ये क्या मेरे पास कोई भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसका हमें क्या करना है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है इसका, ठीक है, क्या करना है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम मुझे प्राप्त करना है। ओके, ये वाला मॉलिक्यूल हो गया। इसमें क्या होता है, इसके खुद के पास एनर्जी होती है, ये क्या होता है, एकदम से इसके पास एनर्जी बहुत एकदम से लाल कलर का हो गया, जैसे हम लोग किसी चीज को गर्म करते हैं ना, एकदम से ज्यादा हीट करते जाए तो एकदम से लाल कलर का हो जाता है, और फिर क्या करते हैं, उसको एकदम ठंडा करने के लिए छोड़ देते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जैसे किसी कांच के टुकड़े को हम लोग क्या करते हैं, किसी भी गर्म जो अपना गैस चलता है या फिर किसी भी चलता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा गैस के अंदर जब आप जैसे घर पे अपना जो गैस चलता रहता है उस पे आप लोग क्या करेंगे, चाकू करेंगे, चाकू जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वो क्या हो जाएगा, एकदम से लाल कलर का हो जाएगा। फिर उसको आप छोड़ेंगे तो मतलब बाहर निकालेंगे वहां से, तो क्या करेगा, वो धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा ना, तो उस टाइम वो क्या करता है, उस टाइम वो विकिरणों का उत्सर्जन करता है। वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वास्तव में वो क्या करता है, जो ऊर्जा है, जो ऊर्जा जिस ऊर्जा से वो लाल कलर का हुआ है, वह उस ऊर्जा को क्या करता है, विकिरणों के रूप में क्या करता है, उसको उत्सर्जित करता है। या फिर हम लोग क्या करें, या फिर हमारे पास क्या है, किसी भी हम लोग जैसे कोई पात्र में हम लोग गैस भर लेते हैं, फिर उसके अंदर क्या करवाते हैं हम लोग, जो अपना विद्युत की स्पार्किंग होती है वो करवाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या करता है, जो अपनी गैस है वो क्या करती है, विकिरणों का उत्सर्जन करती है। तो देखो हमारे पास ये मॉलिक्यूल था, इसके पास एनर्जी है खूब सारी, ठीक है, इसके पास क्या है, एनर्जी खूब सारी, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको छोड़ देते हैं, तो ये क्या करता है, अपनी एनर्जी को बाहर निकालता है, पर्यावरण छोड़ता है, किसके रूप में, वो छोड़ता है विकिरणों के रूप में, किसके रूप में छोड़ता है, विकिरणों के रूप में छोड़ता है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि हम लोग लेते हैं कि स्पेक्ट्रोस्कोप, वो क्या करता है, स्पेक्ट्रोस्कोप क्या करता है कि जो अपनी विकिरण होती हैं उनको उनका क्या बना देता है, उसको अलग अलग रंगों में विभक्त कर देता है। इसका मतलब क्या है, जो अपना स्पेक्ट्रोस्कोप है वो क्या करता है, विकिरण को उसके वर्ण विक्षेपण कर देता है, उसको अलग अलग रंगों में बांट देता है, ठीक है। और जो अलग अलग रंगों में जो बढ़ता है, फिर उसको हम क्या कर लेते हैं, एक पर्दे पर प्राप्त कर लेते हैं, तो वो क्या हो जाता है, अपना स्पेक्ट्रम होता है। और वो किसकी वजह से हो रहा है, वो वजह किसकी से हो रहा है, जब हमारा जो पदार्थ था, जो भी हमारे पास पदार्थ था, वो क्या कर रहा था, अपने में से जो विकिरण थी वो उत्सर्जित कर रहा था, उसकी वजह से हो रहा था, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा जाता है। समझ में आ गया सभी को, मैंने क्या बताया, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखो कोई भी ताप दीप्त हमारे पास क्या होता है, कोई भी पदार्थ होता है या फिर जैसे कोई भी गैस होती है, जो क्या करती है, अपने अंदर से जो विकिरण होती है उनका उत्सर्जन करती है, और उन्हीं विकिरण को हम क्या करते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से उनका क्या प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। और जो स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, अपना उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो ये बात तो होती है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में, सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं जो अपना अवशोषण स्पेक्ट्रम था उसके बारे में, कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। जैसे नाम से आपको से हो रहा, उत्सर्जन में क्या हो रहा था, जो पदार्थ था वो अपने अंदर से विकिरण को क्या कर रहा था, बाहर निकाल रहा था। इसी प्रकार जो अपना कौन सा होता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है। तो आपको इसके नाम से हो रहा था, अवशोषण का मतलब क्या है, किसी भी चीज को क्या करना, अपने अंदर अवशोषित करना, क्या करना, अवशोषित करना, ग्रहण करना, तो वो क्या होता है, अपना अवशोषण होता है। तो देखिए बात करते हैं इसमें किस तरीके से होता है। इसमें ये होता है कि जैसे हमारे पास कोई पदार्थ है, ठीक है, पदार्थ है या फिर कोई भी गैस है, जैसे मेरे पास क्या है, ये कोई पात्र है, ठीक है, जैसे मेरे पास ये क्या है, कोई पात्र है, ठीक है। इसमें मुझे करना क्या है कि जैसे मैंने कोई गैस भर ली या फिर जिस पदार्थ का हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है वो इसमें भर लिया, ठीक है। हमें क्या करना है, इसका स्पेक्ट्रम, जैसे कोई भी पदार्थ हो गया, ये एलिमेंट कुछ भी हमें पता नहीं पता कि क्या है, लेकिन इसमें हम लोगों ने भर लिया और हमें इसका क्या करना है, इसका हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है। तो इसमें क्या करेंगे, इस पदार्थ को इसमें भर लेंगे, ठीक है। अब इस पर क्या करते हैं हम लोग, बाहर से कोई भी हमारे पास क्या होगा, जैसे मेरे पास कोई भी प्रकाश स्रोत है, जैसे इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, इस पे विकिरण डालेंगे, ठीक है, इस पे क्या करते हैं, विकिरण डालते हैं। और जैसे विकिरण डालते हैं इसमें से, तो ये क्या करेगा, कुछ जो इसका विकिरणों का जो कुछ भाग है उसको तो ये क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, और कुछ भाग को ऐसा का ऐसा निकल जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे से जैसे हम लोगों ने क्या किया, इसमें से विकिरण निकली, ठीक है,
कुछ भाग इसने अवशोषित कर लिए विकिरणों का, क्योंकि बहुत सारे विकिरण निकलेंगे एक साथ, तो उसमें से क्या है कुछ भाग को ये अवशोषित कर लेता अपने अकॉर्डिंग, जो इसको अवशोषित करनी है उनको अवशोषित कर लेता, बाकी को वापस ऐसा कैसा कर सकता है, ठीक है, या तो फिर इसको रिफ्लेक्ट कर देगा, कुछ भी करता है, लेकिन मान लेते हैं हम लोग इससे बाहर निकल गया हमारे पास। अब आगे हम क्या करते हैं, आगे हम लोग जो अपना स्पेक्ट्रोस्कोप है, कौन सा स्पेक्ट्रोस्कोप है, वो लगा देते हैं और उसके द्वारा हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो वो स्पेक्ट्रम जो प्राप्त होता है उसमें क्या होता है, जैसे हमारे पास पहले जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था उसमें भी क्या प्राप्त हो रहा था, पर्दे पर उसके अलग अलग रंग प्राप्त हो रहे थे ना, इसी प्रकार इसमें क्या होता है, हमें रंग प्राप्त होते हैं और उनके बीच बीच में क्या पाई जाती है, हमारे पास काली पट्टिकाएं होती हैं, जो रंग है वो अलग अलग, जैसे ये ऊपर लाल कलर हो गया, नीचे नीला कलर हो गया, तो इनके बीच में क्या है, हमें काली पट्टिकाएं नजर आती हैं। क्या होती है, काली पट्टिकाएं नजर आती हैं, किसमें क्या होता है, उससे यह सिद्ध होता है कि जो हमारे पास जो विकिरण थी उनका जो कुछ भाग है वो किसने कर लिया अवशोषित, अपने पदार्थ ने अवशोषित कर लिया है। और जो काला जो भाग यहाँ पे आपको नजर आएगा स्पेक्ट्रम में, जो आपको काली पट्टिकाएं नजर आएंगी वो किसको दर्शाती हैं, वो अपने अवशोषण स्पेक्ट्रम को दर्शाती हैं। और जो हमें अवशोषण के पश्चात जो हमें विकिरण प्राप्त होती है और उन विकिरणों का जब हम क्या करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये बात होती है किसके बारे में, अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। एक बार फिर से बता देता हूं कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो अवशोषण जो उत्सर्जन था इसमें तो हो क्या रहा था, इसमें तो ये हो रहा जो पदार्थ था, ठीक है, जो पदार्थ था वो क्या कर रहा था, अपने अंदर से विकिरण बाहर निकाल रहा था, ठीक है, जो विकिरण बाहर निकाल रहा था और उन विकिरणों को हम क्या कर रहे थे, जो स्पेक्ट्रोस्कोप था, जो स्पेक्ट्रोस्कोप था उसके द्वारा हम लोग क्या कर रहे थे, इसका स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे थे। क्या कर रहे थे, स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे थे। तो ये हमारे पास क्या कर रहा था, ये कहला रहा था अपना कौन सा, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। कौन सा स्पेक्ट्रम था, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था, क्योंकि पदार्थ अपने अंदर से विकिरण क्या कर रहा था, बाहर निकाल रहा था, जिसकी वजह से हमें जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो रहा था वो क्या था, अपना उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था। और अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या था कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में ये हो रहा था कि जो अपने पास पदार्थ था, ठीक है, इस पदार्थ पर हम लोग क्या कर रहे थे, विकिरण डाल रहे थे इस पर, ठीक है, इस पर क्या कर रहे थे, विकिरण डाल रहे थे। और ये पदार्थ क्या था, अपने अंदर क्या कर रहा था, कुछ विकिरणों का क्या कर रहा था, अवशोषण कर रहा था। उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ जो बची हुई विकिरण बाहर निकल रही थी और उसका हम लोग क्या कर रहे थे, स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से, स्पेक्ट्रोस्कोप की सहायता से इसका क्या कर रहे थे, स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे थे। क्या कर रहे थे, स्पेक्ट्रम प्राप्त कर रहे थे। और उसी स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोल रहे हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्या बोल रहे हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो इतनी बात सबको क्लियर हो गई होगी कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है और अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या होता है, इनके बारे में आपको सबको पता चल गया। अब घबराओगे ना, जब भी आपके पास उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और जो अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में पूछता है तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको बता सकते हो। अब हम बात करते हैं जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और जो अवशोषण स्पेक्ट्रम था वो दो भागों में आगे डिवाइड था, एक तो सतत था और एक असतत पार्ट था। देखिए एक तो था हमारे पास सतत, जिसको हम लोग क्या बोल रहे थे, कंटिन्यूअस बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे, कंटिन्यूअस बोल रहे थे। एक अपने पास कौन सा था, असतत था, असतत, जिसको हम लोग बोल रहे थे डिसकंटिन्यूअस। देखो सतत का मतलब क्या होता है, लगातार, एकदम से सेम कंडीशन में लगातार हो, इसका मतलब क्या है। देखो सतत क्या होता है, देखो सतत के बारे में बात करते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो श्वेत प्रकाश होता है, जो सूर्य का प्रकाश होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको हम लोग जब प्रिज्म के द्वारा बारिश को क्या करते हैं, उसका वर्ण विक्षेपण करते हैं। क्या करते हैं, जो श्वेत प्रकाश होता है उसका हम लोग क्या करते हैं, प्रिज्म के साथ में क्या करते हैं, उसका वर्ण विक्षेपण करते हैं। और जब वर्ण विक्षेपण करते हैं उसमें, तो हमें क्या है, वो हमें 7 कलर में नजर आता है। और वो जो 7 कलर हैं वो एक दूसरे में मिले हुए नजर आते हैं। क्या आते हैं, 7 कलर एक दूसरे में मिले हुए होते हैं। इसका मतलब क्या है, जो रंग है वो एक दूसरे से अलग नहीं है, आपस में क्या है, मिले हुए हैं। इस प्रकार के जो रंगों का जो हमारे पास जो अनुक्रम था वो एकदम से लगातार था। जैसे लाल, जैसे हम लोग बात करें अपने जो सूर्य का जो प्रकाश आता है उसके बारे में बात करें तो उसका रंग किस तरीके से, लाल से हमारे पास बैंगनी के रूप में क्या है, लाल से बैंगनी के रूप में एकदम से एक निश्चित क्रम में हमारे को एक व्यवस्था नजर आती है, उनके बीच में कोई भी गैप नजर आता है। जैसे लाल हो गया, उसके बाद जिस तरीके से वो आते हैं उसी के अकॉर्डिंग क्या है, हमारे को वो रंग नजर आते हैं। इसका मतलब क्या है, उनके बीच में गैप नहीं है, लगातार है। तो ऐसे स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, सतत स्पेक्ट्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सतत स्पेक्ट्रम बोलते हैं। जिनमें होता क्या है कि जो कलर होते हैं अपने, उनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता है, इसलिए उनको क्या कहा जाता है, सतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, हम लोगों ने क्या किया, जो अपना श्वेत प्रकाश था,
ठीक है। श्वेत प्रकाश का मतलब क्या है, उसमें अनेक प्रकार के कलर पाए जाएंगे। जैसे बात कर लेते हैं सूर्य का प्रकाश, इसमें यहाँ पे मोस्टली बात कर लेते हैं सूर्य के प्रकाश के बारे में। तो उसका क्या करेंगे, जैसे सूर्य का प्रकाश यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है हमारे पास, इसको क्या किया हम लोगों ने, प्रिज्म पे डाला इसको, ठीक है। जैसे हम लोग प्रिज्म पे डालते हैं तो वो अपने क्या है, ये 7 कलर में क्या होता है, डिवाइड हो जाता है, ठीक है। इसके जो 7 कलर होते हैं उनमें डिवाइड हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। इस तरीके से क्या हो जाता है, अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाता है। लेकिन ये क्या होता है, ये जो ये कलर्स होते हैं ये एक दूसरे में मिले होते हैं एकदम से, आपको इन दोनों के बीच में क्या है, एकदम बिल्कुल से स्पेस नहीं नजर आएगा आपको, एकदम से मिले हुए होंगे, एकदम से मिले हुए। जब आप लोग क्या करेंगे, एकदम से जो स्पेक्ट्रोस्कोप, जो आपको माइक्रोस्कोप होता है, सॉरी, उससे आप लोग देखेंगे तो क्या होगा, आपको एकदम से, जब एकदम से आप बहुत ध्यान से देखेंगे तब आपको नजर आएगा कि ये जो कलर्स हैं वो एक दूसरे में मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है, एक निश्चित क्रम में है, एकदम निश्चित लगातार है ये कलर, इसलिए इनको क्या कहा जाता है। और इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम होता है उसको क्या कहा जाता है, कंटिन्यूअस, या फिर क्या कहा जाता है, सतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। आ गया सबको समझ में। इसका मतलब क्या है, जो अपना इंद्रधनुष बनता है ना, वो भी एक प्रकार से क्या है, सतत स्पेक्ट्रम का एक उदाहरण हमारे लिए, बहुत अच्छा उदाहरण है। क्योंकि आप लोग देखते होंगे इंद्रधनुष को, तो उसमें आपको क्या है, जो कलर है वो आपको अलग अलग दिखाई नहीं देते होंगे, सातों कलर एक साथ नजर आते होंगे। जैसे लाल से नीले सॉरी बैंगनी तक आपको एकदम से अच्छे, एकदम से एक दूसरे में मिले हुए नजर आते होंगे, तो उसको क्या कहा जाता है, अपने सतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। ऐसे स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है, सतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अब बात करते हैं असतत स्पेक्ट्रम के बारे में कि असतत स्पेक्ट्रम क्या होता है। देखो, असतत स्पेक्ट्रम में होता क्या है कि जो हमारे को स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है ना, जो क्या है, स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है कि हमारे पास जो कलरों का एक अनुक्रम आपको नजर आता है, कलरों की एक निश्चित व्यवस्था नजर आती है। तो उसमें क्या है, जो कलर होते हैं आपकी, जैसे एक कलर यहाँ पे हो गया, उसके बीच में गैप है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, इस तरीके से क्या है, इनके बीच में हमारे को क्या नजर आते हैं, कुछ ना कुछ काली काली पट्टिकाएं नजर आती हैं। उनके बीच में जो कलर होते हैं उनके बीच में हमें स्पेस नजर आता है, वो एक दूसरे से अलग होते हुए नजर आते हैं। तो इसको क्या कहा जाता है, असतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, असतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसका मतलब है डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, लगातार। इसमें देखो कंटिन्यूअस में क्या था, जो कलर थे वो एकदम से लगातार थे, इनके बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं था, एकदम से कलर था, लाल से बैंगनी तक एकदम से निश्चित कलर आ रहे थे। इसका मतलब क्या है, वो कंटिन्यूअस था। उसको क्या बोल देते हैं हम, सतत स्पेक्ट्रम बोल देते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बोल देते हैं। इसी प्रकार ये क्या है, अब अपना जो क्या है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, इसका मतलब क्या है, इसमें कंटिन्यूअस बिल्कुल भी नहीं है वो कलर, एक के बाद, जैसे एक कलर हो गया, फिर उसके बीच में स्पेस हो गया, फिर एक कलर हो गया, फिर स्पेस हो गया, या फिर 2 कलर एक साथ आ गए, स्पेस हो गया, 3 कलर एक साथ आ गए, स्पेस हो गया, लंबा स्पेस हो गने के बाद में कलर नजर आ रहा आपको। इसका मतलब क्या है, ये असतत है, इसमें कलरों का जो समूह है वो एक दूसरे में मिले हुए नहीं है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, असतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो ये बात हो गई थी किसके बारे में, अपने सतत स्पेक्ट्रम के बारे में और असतत स्पेक्ट्रम के बारे में। अब देखो, जो सतत स्पेक्ट्रम है वो भी अलग अलग होगा, जैसे उत्सर्जन में भी सतत स्पेक्ट्रम होगा, और अपना जो क्या होगा, अवशोषण होगा, उसमें भी सतत स्पेक्ट्रम होता है। तो देखिए, ये भी 2 टाइप के हो गए। जैसे बात करते हैं उत्सर्जन, जो स्पेक्ट्रम के आधार पर मैं बता रहा हूं आपको, तो ये सतत क्या हो गया, एक तो होता है अपना पास उत्सर्जित सतत स्पेक्ट्रम, उत्सर्जित सतत स्पेक्ट्रम हो गया। जो सेकंड है अपना, वो कौन सा हो जाएगा, अवशोषण सतत स्पेक्ट्रम। देखिए, उत्सर्जित सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है उसके बारे में बात करते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, कोई भी हमारा जैसे सूर्य है, तो वो सूर्य भी क्या कर रहा है हमारे, जैसे मान लो सूर्य एक पदार्थ है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, अपने में से विकिरण बाहर निकाल रहा है, ठीक है। जैसे विकिरण बाहर निकालता है उसको प्रिज्म में से हम लोग करते हैं, और जो हमारे कलरों का जो समूह नजर आता है उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, उत्सर्जित सतत स्पेक्ट्रम है। क्योंकि वो क्या कर रहा है, अपने अंदर से क्या कर रहा है, वो जो अपनी विकिरण है उनको बाहर निकाल रहा है, और उसका स्पेक्ट्रम में प्राप्त हो रहा है, और जो स्पेक्ट्रम में जो कलर नजर आ रहे हैं वो भी क्या है, एक दूसरे में मिले हुए हैं। इसका मतलब क्या है, उत्सर्जित स्पेक्ट्रम है। सेकंड बात करें अवशोषण सतत स्पेक्ट्रम के बारे में। अब देखिए, जो हमारे पास क्या था, जैसे हमारे पास स्पेक्ट्रम हमें प्राप्त हो रहा था, ठीक है, या फिर हमारे पास जो श्वेत प्रकाश था, श्वेत प्रकाश था, इसके बीच में जैसे हम लोग मान लेते हैं कोई लाल कांच की छड़ी रख देते हैं, लाल कांच का टुकड़ा रख देते हैं, तो ये लाल कांच का टुकड़ा क्या करेगा, इसमें से इस श्वेत जो प्रकाश था इसमें से क्या करेगा, जो लाल कलर है उसको तो अब क्या कर देगा, उसको तो उत्सर्जित कर देगा, और बाकी जो कलर्स हैं उनको क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। और जब हम इनका स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे तो उसमें केवल क्या है हमारे पास, एक तो लाल कलर नजर आएगा, और उसके बाद केवल और केवल क्या है, हमें काली पट्टिकाएं नजर आएंगी, एकदम से क्या होगा, काली पट्टिकाएं नजर आएंगी। तो वो क्या होता है, अपना अवशोषण सतत स्पेक्ट्रम। इसमें भी क्या है, जो काली पट्टिकाएं वो एक दूसरे में मिली हुई है, इसका मतलब क्या है, वो भी क्या है, एक सतत स्पेक्ट्रम है। जैसे
आपको मैं बता देता हूं कि जैसे हमारे को क्या है, जैसे मेरा जो आपका फेस का कलर है वो आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब जैसे मेरा फेस का कलर से ब्लैक नजर आ रहा है आपको, तो इसका मतलब क्या है, जो ब्लैक है वो क्या करता है, ये प्रकाश में से जो प्रकाश में सारे कलर एक साथ आ रहे हैं इसमें, ठीक है, सारे कलर एक साथ आ रहे हैं इसमें, तो इसमें क्या करेगा, जैसे हमारे को क्या है, जैसे इसकी बात करूं, आपको ये कैसा नजर आ रहा है, आपको रेड कलर का नजर आ रहा है, मान लेते हैं रेड कलर का नजर आ रहा है, तो इसमें ये क्या करेगा, ये जो श्वेत प्रकाश आएगा, जब इसमें श्वेत प्रकाश गिरेगा ना, तो ये क्या करेगा, जो अपना रेड कलर है उसको तो क्या करता जाएगा, उत्सर्जित करता जाएगा, और बाकी जो कलर उनको अवशोषित कर लेता है, इसकी वजह से हमें कलर नजर आता है। कोई भी कलर हो आपको, उस पर जब भी प्रकाश डालेंगे तो जिस कलर का है ना वो उसका तो क्या करता है, उत्सर्जित करता है, और बाकी जो कलर्स होते हैं उनका क्या कर लेता है, अवशोषण कर लेता है, इसकी वजह से हमें कलर दिखाई देता है, वरना आपको कलर नहीं दिखाई देता। तो ये बात होती है इनके बारे में, सतत स्पेक्ट्रम के बारे में। अब हम बात करते हैं असतत स्पेक्ट्रम के बारे में। दो टाइप से था, पहला कौन सा था अपना, पहला था लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर वो दूसरा कौन सा था, एटॉमिक स्पेक्ट्रम, लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम था। सेकंड जो था वो था अपना कौन सा, वो था बैंड स्पेक्ट्रम, या फिर इसको क्या बोल रहे थे आप लोग, इसको बोल रहे थे मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम, ठीक है, इसके बारे में बात थी। तो देखिए लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम ये होता है कि जब हम लोग क्या करते हैं, जैसे कोई भी हमारे पास पदार्थ है उसकी वाष्प से हम लोग क्या करते हैं, उसका उत्सर्जित हमारे पास स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी पदार्थ है उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई भी तत्व है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं, और उससे क्या निकल रही है, वाष्प निकल रही है। जो वाष्प में जो ऊर्जा है, अगर उसका हम लोग क्या करते हैं, जो विकिरण निकल रहे हैं उनका अगर हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, जिनका उत्सर्जन स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो उसमें हमें क्या है, उसमें जो लाइनिंग होती है, जो स्पेक्ट्रम है उसमें जो कलर होंगे वो लाइन के रूप में नजर आएंगे। पहले हमें क्या होगी, इस प्रकार से, जैसे पहले हमें एक लाइन प्राप्त होगी, ठीक है, उसके बाद हमें थोड़ा सा ब्लैक ब्लैक नजर आएगा उसमें, ठीक है, अंधकार नजर आएगा उसमें, थोड़ा काला नजर आएगा, उसके बाद फिर से कलर आएगा, फिर से कलर आएगा, फिर से कलर आएगा। इसका मतलब क्या है, जो उसका जो स्पेक्ट्रम बनेगा उसमें क्या है, उसके में कुछ तो चमकीली रेखाएं नजर आएंगी आपको, और कुछ उसमें क्या है, अंधकार में रेखाएं नजर आएंगी। तो ये क्या होता है अपना, ये होता है रेखीय स्पेक्ट्रम, या फिर इसको क्या बोलते हैं, परमाणु स्पेक्ट्रम, लाइन स्पेक्ट्रम, या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या है, इसमें जो क्या है, जो अपने कलर होंगे वो क्या है, एक निश्चित हमारे को एक निश्चित टाइम के अकॉर्डिंग वो एक दूसरे से रिवाइज होते जाएंगे। इससे पहले ऊपर यहाँ पे हो गया, फिर काली पट्टी, फिर नीचे कलर, फिर काली पट्टी, फिर नीचे कलर, फिर काली पट्टी। इस तरीके से क्या है, रेखा के रूप में हमें क्या होते हैं, नजर आते हैं। तो इनको क्या कहा जाता है, लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है। जैसे हम लोग बात करें, जैसे हम लोग सोडियम के बारे में बात करें, इसके बारे में, Na के बारे में बात करें, जब इसको हीट किया जाता है और इसके वाष्प का जब हम लोग क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, क्या करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो इसके जो स्पेक्ट्रम प्राप्त हो उसमें दो प्रकार के में, जो दो प्रकार की पीले रंग की हमारे पास, पीले रंग की हमारे पास दो इसमें क्या है, आपको रेखा नजर आएंगी, जो कि आपको कहां पर नजर आती हैं, एक तो आपके आएंगे 58-90 एंगस्ट्रॉम पे, और एक आपको मिलती है 58-96 एंगस्ट्रॉम पे। इतनी तरंगदैर्घ्य पर आपको क्या है, उसकी दो लाइन, पीले कलर की दो चमकीली लाइन नजर आएंगी, वो भी क्या है, एक तो आएगी 5890 एंगस्ट्रॉम पे, और दूसरी जो नजर आएगी 5896। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के बीच में भी क्या हुआ, गैप नजर आएगा आपको, इसका मतलब, ठीक है, ये होता अपना लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और आपको मैं बता देता हूं कि कोई भी दो तत्व है ना, कोई भी दो तत्व है, उनका जो लाइन या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो कभी भी सेम नहीं हो सकता, कभी भी सेम नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, जो अपना असतत स्पेक्ट्रम में जो लाइन या एटॉमिक स्पेक्ट्रम है वो क्या है, सबके लिए अलग अलग होता है। ये एक अभिलाक्षणिक गुण है किसी भी तत्व का क्या है, एक अभिलाक्षणिक गुण है। इसकी वजह से हम लोग क्या कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज को आसानी से पता लगा सकते हैं, क्योंकि हर तत्व की अलग प्रॉपर्टीज होती है, और हर तत्व का जो हमारे पास जो लाइनिंग या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम होता है वो भी आपको अलग नजर आएगा। इसका मतलब क्या है कि अभिलाक्षणिक प्रॉपर्टी, और उससे हम क्या कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं बैंड या फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। देखिए बैंड या फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम क्या होता है कि ये ऐसा स्पेक्ट्रम होता है, इसमें जब हम लोग क्या करते हैं, किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो उसमें क्या नजर आएगा आपको, उसमें नजर यह आएगा कि पहले तो ये क्या है, एकदम से तीक्ष्ण आपको कलर नजर आएगा, उसके बाद थोड़ा हल्का, उसके बाद थोड़ा हल्का, फिर उसके बाद थोड़ा हल्का, इस तरीके से हल्का हल्का। ऊपर तो क्या है, एकदम से आपको क्या नजर आएगा, एकदम से तीक्ष्ण कलर नजर आएगा, एकदम से तेज कलर नजर आएगा। लेकिन जैसे जैसे नीचे आते जाएंगे उसमें क्या है, उसका क्या होता जाएगा, वैसे वैसे उसका कलर धीमे धीमे क्या होता जाएगा, एकदम से आपको दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, पहले तेज, फिर धीरे 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 कम,
फिर काली पट्टी का इसी प्रकार से क्या है वापस तेज, फिर धीरे धीरे इस तरीके से क्या है कि जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम है उसमें क्या है कलरों का एक समूह नजर आता है। वो क्या है ऊपर तो एकदम से तीक्ष्ण होता है, नीचे धीरे धीरे क्या होता जाता है उसकी जो कलर की जो तीक्ष्णता है वो कम होती जाती है। इस प्रकार के जो स्पेक्ट्रम होते हैं उनको क्या कहा जाता है बैंड या फिर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। अगर हम लोग क्या करते हैं कि मॉलिक्यूल को एकदम से हीट कर देते हैं, बहुत ज्यादा गर्म कर देते हैं, तो ये पट्टिका ही क्या है आपस में ये जो कलर है आपस में एकदम मिक्सअप हो जाएंगे, जिससे में क्या है एकदम से जो माइक्रोस्कोप होता है उसको एकदम से ध्यान से देखने को मेरे को प्राप्त पता चलता है कि इसमें क्या है जो बैंड है वो किसके द्वारा होता है, जो मॉलिक्यूलर जो इसमें जो अणु है उनके द्वारा हमें प्राप्त होता है। तो ये बात है किसके बारे में, स्पेक्ट्रम के बारे में। स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन होता है वो किस तरीके से होता है इसके बारे में। तो देखिए स्टूडेंट्स अभी तक हम लोग बात कर चुके हैं जो स्पेक्ट्रम का क्लासिफिकेशन था उसके बारे में हम जान चुके हैं। अब हम बात करते हैं कि जो स्पेक्ट्रम है वो किस तरीके से प्राप्त किया जाता है और उसको प्राप्त करने की जो विधि होती है वो क्या होती है उसके बारे में जानते हैं। देखो तो हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट वो है किसमें है, हेडिंग डालिए सभी लोग, अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर और इसकी क्रियाविधि कि जो अवशोषण स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, उसकी क्रियाविधि क्या होती है, उसको प्राप्त करने के लिए हमें कौन कौन सी प्रोसेस से गुजरना होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखो इसमें है क्या, सबसे पहले तो स्पेक्ट्रम सबको पता है कि स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कोई भी श्वेत प्रकाश होता है उसको हम लोग क्या करते हैं रंगों में डिवाइड करते हैं उसको, उसके अलग अलग जो श्वेत प्रकाश में जो कलर होते हैं उसी में वही कलर नजर आएंगे। ये नहीं कि श्वेत प्रकाश में कलर ही 3 है और आप लोग कर रहे हो 5, ये नहीं होगा। जितने उसमें कलर हैं, जो भी विकिरण का हमें क्या करना है स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, तो उसमें क्या है कि उस विकिरण में जितने कलर होंगे वही हमें क्या आएंगे, उसी का हमें क्या प्राप्त होगा, स्पेक्ट्रम प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये तो होती है स्पेक्ट्रम के बारे में। अब हम बात करते हैं कि वह उपकरण जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है स्पेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है कि जिस उपकरण के द्वारा किसी भी पदार्थ का स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है उसको उस उपकरण को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रोस्कोप कहा जाता है। ठीक है, ये वाली बात हो जाती है। और जिस विधि के द्वारा, इस विधि का मतलब क्या हो गया कि पहले हम लोग स्पेक्ट्रम प्राप्त करेंगे, उसके बाद उसकी स्टडी करेंगे, उसके बारे में जानेंगे, तो वो ऑल ओवर जो होता है, ठीक है, जो भी प्रोसेस होती है वो सारी क्या हो जाएगी, हमारी टेक्निक हो जाती है, क्रियाविधि हो जाती है। ठीक है, ये बात होती है। अब देखो जो स्पेक्ट्रोमीटर होता है इसमें क्या होता है, स्पेक्ट्रोमीटर में क्या होता है कि हम लोग स्पेक्ट्रम भी प्राप्त करते हैं, उसके बारे में उसका एनालिसिस भी करते हैं, तो वो ऑल ओवर क्या हो जाता है, अपना स्पेक्ट्रोमीटर हो जाता है। क्या हो जाता है, स्पेक्ट्रोमीटर हो जाता है। और देखो अलग अलग प्रकार के स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं, अलग अलग तरंग दैर्ध्य के लिए अलग अलग हमारे पास क्या होते हैं, स्पेक्ट्रोमीटर होते हैं। चलो सबसे पहले हम बात करते हैं जो अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसकी क्रियाविधि कैसे होती है उसके बारे में जान लेते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जो हमारे पास इस टेक्निक में जो भी हमारे पास क्या आएंगे, काम में आएंगे, जो भी प्रोसेस काम में आएंगे, मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, एक फ्लो शीट बनाई है मैंने, इसमें मैंने लिखा, सबसे पहले लिखा मैंने रेडिएंट सोर्स। इसमें क्या हुआ, जो जिसका हमें क्या करना है, जिस पदार्थ का हमें क्या करना है अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करना, उस पर विकिरण डालेंगे ना, तो विकिरण के लिए क्या है हमारे पास, ये क्या है कि विकिरण स्रोत है। ठीक है, इससे हम लोग क्या करेंगे, उस पर विकिरण डालेंगे। ठीक, तो विकिरण प्राप्त करने के लिए जैसे हम लोग बात करें दृश्य प्रकाश के लिए हम क्या करते हैं, जैसे अपना बल्ब होता है, जो घर में जो बल्ब होता है उसका यूज कर सकते हैं। जो अपना पराबैंगनी क्षेत्र होता है उसके लिए हाइड्रोजन की ट्यूब होती है उनका उपयोग कर सकते हैं। या फिर जो अवरोध क्षेत्र के बारे में बात करें, जो अवरोध हमारे पास क्या थी, विकिरण थी, उनके बारे में बात करते हैं, तो उनके लिए हम लोग बात करते हैं जो नेसर ग्लोर नाम की कुछ एक ट्यूब होती है, उसमें क्या होता है, एक ट्यूब होती है, उसके दोनों साइडों में क्या होता है, चांदी की जो परत की जाती है उसमें से, ताकि विद्युत आसानी से उसमें क्या हो जाए, प्रवाह उसके लिए। इसका मतलब क्या है कि अलग अलग हमारे पास जो भी तरंगे रहेंगी उनके लिए अलग अलग हमारे पास क्या होंगे, जो विकिरण स्रोत होते हैं वो अलग अलग होते हैं। सेकंड जो है अपना वो है सोलवेंट सेल या सिविल सैंपल सेल बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या करते हैं, इसमें जिस पदार्थ का हमें क्या करना है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है, उसको क्या है, एक निश्चित हमारा सॉल्वेंट होता है उसको इसमें मिला के रख देते हैं। ठीक है, और ये वाला जो पोस्ट होता है अपना, ये जो हमारा ब्रैकेट होता है, ये जो हमारा जो भी पात्र होता है वो इस प्रकार का होता है कि जो हमारे पास जो विकिरण आ रहे हैं उनका अवशोषण बिल्कुल भी नहीं करता है। जैसे बात करें दृश्य प्रकाश के लिए, तो दृश्य प्रकाश के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, जो अपना कांच होता है उसका उपयोग करते हैं। इसी प्रकार जैसे हम लोग बात करें पराबैंगनी क्षेत्र के बारे में बात करें, तो पराबैंगनी क्षेत्र के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उसमें हम लोग बात करते हैं किसके बारे में, जो क्वार्ट्ज होता है उसका जो क्वार्ट्ज होता है उसका उपयोग किया जाता है इसके लिए। और जो अवरक्त तरंगे होती हैं उसके लिए हम लोग करते हैं, जो अपने क्षार होते हैं उनके जो हेलाइड होते हैं उनका उपयोग करते हैं। इसका मतलब क्या है, ये वाला जो भाग है ये क्या करता है, ये केवल और केवल क्या करता है, जो विकिरण आती है उनको क्या कर देता है अपने अंदर से, जो भी भाई वो सैंपल है वो तो अवशोषण करेगा उनका, कि कितना करता है वो कर सकता है, लेकिन ये जो हमारा जो सैंपल होता है, जो सैंपल ट्यूब होती है वो बिल्कुल भी
नहीं करती है, और ये अलग अलग हमारे पास जितने भी तरंगे होती हैं उनके लिए अलग अलग प्रकार से रखा जाता है। ठीक है, ये बात होती है। थर्ड बात करते हैं, इसके बाद जब हमारे पास ये सोलवेंट से ये क्या हुआ, इसमें सोलवेंट में हमारे पास क्या है, सैंपल है, इसमें हम लोगों ने क्या किया, विकिरण डाली, तो ये क्या है, सोलवेंट में जाएंगे। सोलवेंट के बाद में कुछ विकिरण का तो ये अवशोषण कर लेगा, और कुछ विकिरण इसमें से किस में चले जाएंगे, जो अपना एनालाइजर है या फिर मोनोक्रोमोमीटर होता है उसमें चले जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रिज्म लगा होता है, वो घूर्णन करता रहता है। ठीक है, प्रिज्म होता है और घूर्णन करता रहता है। इसकी वजह से क्या है, जैसे इस पर क्या करते हैं, अपने जो विकिरण है वो आप इस पे जाके गिरेंगे तो उनका क्या कर देगा, उसको कलर में विभक्त कर देता है, उनको क्या कर देता है, उसको अलग अलग कलरों में क्या कर देता है, उसको डिवाइड कर देता है। और डिवाइड होने के पश्चात वो क्या है, वो जो डिवाइड हुआ कलर है वो किस में जाता है, अपना फोटो डिटेक्टर में जाता है। किसमें जाता है, फोटो डिटेक्टर में जाता है। और ये जो फोटो डिटेक्टर है वो करता क्या है, जो अपनी जो विकिरण की जो ऊर्जा होती है उसको किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। क्या करता है, जो अपना फोटो डिटेक्टर होता है वो क्या करता है, जो विकिरण की जो ऊर्जा होती है, विकिरण ऊर्जा इसको किसमें कन्वर्ट करता है, ये करता है किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, क्योंकि यहां से विकिरण आई है, यहां तक विकिरण थी, एनालाइजर में भी विकिरण थी, इसमें क्या करता है, जो विकिरण है उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। कौन सा, अपना फोटो डिटेक्टर। और इसमें दो टाइप के होते हैं, एक तो इसमें होता है थर्मल डिटेक्टर होता है, और दूसरा इसमें होता है फोटो डिटेक्टर होता है। क्या है, थर्मल डिटेक्टर और फोटो डिटेक्टर होता है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो होता है थर्मल डिटेक्टर और एक कौन सा होता है, फोटो डिटेक्टर। इसके अंदर पाए जाते हैं दो संसूचक पाए, इसको हिंदी में बात करें तो संसूचक बोलते हैं इसको। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं, संसूचक बोलते हैं। तो थर्मल का काम क्या होता है, ये वाला क्या करता है, जो अपने पास जो भी विकिरण ऊर्जा होती है उसको, जो अपनी जो ऊर्जा होती है, जैसे थर्मल वाली जो उष्मा जो होती है उसको किसमें बदलता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। इसी प्रकार जो प्रकाश ऊर्जा होती है उसको किसमें, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है, फोटो डिटेक्टर का। और ये किस पर करता है, जो थर्मल वाला है, जो अपना उष्मा का जो तापीय प्रभाव होता है उस पर कार्य करता है। और ये जो फोटो डिटेक्टर है, जो ये क्या किसके प्रभाव पर कार्य करता है, जो प्रकाश प्रभाव होता है उस पर कार्य करता है। ये क्या करते हैं, जैसे विकिरण कोई आई उसकी ऊर्जा को किसमें बदल देते हैं, विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अब क्या है, जैसे हमारे पास क्या है, अलग अलग इसमें क्या है, विकिरण देंगी, उनकी ऊर्जा भी अलग अलग है। जैसे किसी की ऊर्जा कम है तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, एम्पलीफायर सिस्टम का यूज करते हैं। ये क्या करता है, जो अपनी विद्युत ऊर्जा है, ये यहाँ से जो विद्युत ऊर्जा निकलेगी विकिरण ऊर्जा को किस में कन्वर्ट करेंगे, विद्युत ऊर्जा में। और जो विद्युत ऊर्जा है ये इसके अंदर जाएगी, और ये क्या करता है, इस विद्युत ऊर्जा का मान को बढ़ा देता है। क्या कर देता है, विद्युत ऊर्जा के मान को बढ़ा देता है। और उसके बाद में जो बढ़ी हुई जो विद्युत ऊर्जा है वो क्या करती है, एक हमारे पास क्या होता है, रिकॉर्डर होता है, और उस पर क्या करता है, उसके तरंग दैर्ध्य के आधार पर क्या बनाता है, वो ग्राफ बनाता है। उसमें क्या करता है, ग्राफ बना देता है, और उसके आधार पर हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, उसका स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं। तो ये होती है किसके बारे में, उसकी क्रिया विधि की, जो अवशोषण का स्पेक्ट्रम होता है वो किस तरीके से प्राप्त किया जाता है। पहले क्या होता है, देखो पहले हमारे पास क्या होता है, अपना कोई एक विकिरण सोर्स होता है। ठीक है, उसको क्या करना है, किसी भी जो अपना सैंपल होता है उसको इसमें डाल लेते हैं, सोलवेंट के साथ में मिला लेते हैं, और फिर विकिरण को इस पर डालेंगे। तो ये क्या करेगा, कुछ विकिरण का अवशोषण कर लेगा, कुछ को वापस ऐसा कैसा निकाल देगा। तो इसमें से क्या करेगा, इसमें आगे जैसे ही निकालता है इसमें एक एनालाइजर लगा होता है, जिसमें क्या पाया जाता है, प्रिज्म पाया जाता है, और वो क्या करता रहता है, घूर्णन करता रहता है। ठीक है, वो घूर्णन करता करता वो क्या करेगा, विकिरण को उनको कलरों में डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये बात हो गई। उसके आगे जो कलरों में डिवाइड होता है तो ये आगे किसमें आगे बढ़ा देता है, उसको फोटो डिटेक्टर में चेंज कर देता है, फोटो डिटेक्टर की ओर भेज देता है उसको। ठीक है, खींचने से क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये क्या करेगा, यहां से जैसे इसमें निकलेंगी उनको क्या करेगा, ये अपने अंदर खींच लेगा, फिर ये इसको आगे सेंड कर देता है। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा, आगे ये है जो फोटो डिटेक्टर है वो क्या करता है, जो इनकी ऊर्जा थी, जो विकिरण की जो ऊर्जा थी उसको किसमें बदल देता है, विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा में जैसे ही बदलती है तो आगे क्या है, जैसे विद्युत ऊर्जा का मान कम है तो ये एक एम्पलीफायर सिस्टम होता है, जो क्या करता है, जितनी विद्युत जो ऊर्जा होती है उसका मान और बढ़ा देता है, और आगे वो क्या जाता है, किसमें जाता है, अपने रिकॉर्डर में जाता है। और रिकॉर्डर में क्या होता है, प्लेट लगी होती है, उसमें जितनी विद्युत ऊर्जा होती है उसके अकॉर्डिंग वो अपना सिग्नल बनाती है उसमें। ठीक है, इस प्रकार से क्या प्राप्त होता है हमें, इस प्रकार से अपना जो अवशोषण स्पेक्ट्रम है वो इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। और हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको इसमें से बाहर निकाला रिकॉर्डर में से, और उसका हम लोग क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो ये होती है किसके बारे में, जो अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर होता है उसकी क्रियाविधि के बारे में। अब देखिए जो अपना उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है उसकी क्रियाविधि भी सेम होती है, लेकिन उसमें क्या होता है कि एक तो उसमें क्या नहीं पाया जाता, अपना जो क्या है प्रकाश स्रोत है वो नहीं पाया जाता। क्यों नहीं पाया जाता प्रकाश स्रोत उसमें, क्योंकि भाई जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होगा उसमें तो पदार्थ है वो खुद ही क्या करता है, विकिरणों का
उत्सर्जन करता है, ठीक है। तो विकिरणों का उत्सर्जन कर देगा। उसके बाद ये भी होता उसमें, ये भी होगा, और ये नहीं होगा उसमें, ना तो फोटो डिटेक्टर भी होगा, लेकिन इसमें क्या नहीं होगा, ये जो अपना क्रोमोमीटर है ये नहीं पाया जाएगा उसमें, ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद ये एम्पलीफायर सिस्टम भी नहीं होता, डायरेक्ट क्या जुड़ा होता है उससे, रिकॉर्डर जुड़ा होता है, और उससे भी क्या प्राप्त कर लिया जाता है, उसका स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त कर लिया जाता है। इस प्रकार से ये क्या होती है, जो अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर और जो अपना क्या है उत्सर्जन स्पेक्ट्रोमीटर है, उनके द्वारा क्या किया जाता है, अपना जो स्पेक्ट्रम है वो प्राप्त कर लिया जाता है। और ये क्या है, जैसे किसी भी पदार्थ में करना है उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, इसमें डाल दिया, इस ट्यूब में डाल दिया, जो सैंपल ट्यूब की इसमें डाल दिया, और उस पे विकिरण डाल दिया, इस पे कुछ का अवशोषण करेगा, कुछ को भेज देगा, यहाँ से क्या करेगा, ये इसको कलर में डिवाइड करेगा, जो ये वाला जो फोटो डिटेक्टर है वो क्या करेगा, उसकी ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देगा। अगर विद्युत ऊर्जा का मान कम है तो एम्पलीफाइंग है जो वो क्या कर देगा, उसका मान बढ़ा देगा, और रिकॉर्डर में उसको रिकॉर्ड कर लिया जाता है। इस प्रकार से क्या अपना जो टेक्निक है वो इस तरीके से अपना काम करती है। और ये इसका क्या है, आप इसके नीचे लिख लेना, इसको तो मिटा देता हूं भाई, इसको समझाने के लिए बताया था, इसके आप लोग नीचे लिख लेना, इसको बोलते हैं फ्लो शीट डायग्राम। क्या बोलते हैं इसको, फ्लो शीट डायग्राम, ठीक है। ये बात होती है किसके बारे में, अपने अवशोषण स्पेक्ट्रोमीटर के और उनकी क्रियाविधि के बारे में।